हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल CDPK निवासी मैम पर। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास करने वाले हैं उन क्वेश्चनों से संबंधित जो पॉलिटी के रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आप लोगों को लगातार क्लास में बने रहना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सुपर टेट हो या फिर कोई किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आज जो वर्षगांठ मनाई गई है गणतंत्र दिवस की, वो कौन सी मनाई गई है? क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन है 70वीं, दूसरा है 73वीं, चौथा और तीसरा ऑप्शन है 75वीं और चौथा ऑप्शन है 78वीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? यानी कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में? तो इस बार और इसके पहले भी भारत में कोविड-19 के चलते हुए कोई भी नहीं आ पाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 2022 और 21 में कोई भी नहीं आया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को ही या फिर 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर है, क्योंकि इसी दिन हमें पूर्ण स्वराज मिला था। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश में संविधान का कुछ भाग लागू किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण स्वराज मिल गया था और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में पूर्ण संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखा जाए तो गणतंत्र का मतलब अलग होता है। 26 जनवरी इसलिए नहीं मनाते हैं कि पूर्ण संविधान लागू हुआ था, जबकि हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि हमारा देश गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश के ऊपर अब किसी देश का अधिकार नहीं रह गया था। हम जिससे चाहेंगे उससे अपना डीजल पेट्रोल खरीदेंगे। अगर हमारा मन होगा हम ईरान से खरीदेंगे, मन होगा अमेरिका से खरीदेंगे। कहने का मतलब है कि कोई देश गणतंत्र जब बनता है जब उस देश का अपना खुद का राष्ट्रपति हो। यानी कि अपने देश में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति अपने देश के खुद के बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में। उसी दिन जो है भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद में गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि गणतंत्र दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता है कि संविधान लागू हुआ था, बल्कि इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति का चयन किया गया था। नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? पहला है अनुच्छेद 12, दूसरा अनुच्छेद 19 है, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 49। तो सभी को आंसर करना है, सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19A जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19A। ध्वज को आप कहाँ फहरा सकते हैं? ध्वज को आप दिन के समय फहरा सकते हैं। अगर रात में आपको ध्वज फहराना है तो ऐसी जगह पर ध्वज को फहराया जा सकता है रात में जहाँ पर हमेशा लाइट बनी रहती हो। अगर आप ध्वज को अंधेरे में फहराएंगे तो आपके ऊपर केस भी दायर किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी ध्वज फहराया जाएगा वहाँ पे हमेशा प्रकाश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था भारतीय ध्वज को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एग्जाम के लिए। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी। दूसरा ऑप्शन है केवल अंग्रेजी। तीसरा है केवल हिंदी और चौथा ऑप्शन है हिंदी अंग्रेजी और उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत का संविधान केवल 2 भाषाओं में लिखा गया है, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस समिति के नेतृत्व में अंतिम रूप दिया गया? ऐसी कौन सी समिति थी जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया? तो ये समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। एक कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्ट कमेटी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के द्वारा जो है इसको अंतिम रूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जापान। तो भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो ली गई है या फ्रांस से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 24 दिसंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 1 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भारत का गणतंत्र लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था?
26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गणतंत्र लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगर बात की जाए स्वतंत्रता दिवस की, तो उस दिन करते हैं प्रधानमंत्री, और गणतंत्र दिवस पे कौन करता है? करते हैं राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जितने भी राज्य होते हैं वहाँ पर गवर्नर ध्वजारोहण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 25 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1949 या फिर 20 जुलाई 1947। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जामों में। तो इसमें लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए कि पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बुलाए गए थे, सुकार्नो। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? जब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह किया गया था तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हुआ था इरविन स्टेडियम में। कहाँ पर किया गया था? इरविन स्टेडियम में किया गया था पहली बार गणतंत्र दिवस का समारोह। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति की बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में बन चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था वो थे पिंगाली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको कहते हैं अशोक चक्र या धर्म चक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? लाल किला से, ताजमहल से, सारनाथ अशोक स्तंभ से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने अशोक चक्र को लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? चरखे की जगह चक्र कब आया था अस्तित्व में? क्वेश्चन नंबर 22 का सभी को आंसर करना है। तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो देखा जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह चक्र था, अशोक चक्र, वो अस्तित्व में आया था तिरंगे झंडे के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप लोग इसको, बहुत बार आ चुका है अनुपात एग्जामों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2 के अनुपात में बना होता है। 3:2 के अनुपात में बना होता है तिरंगा, 3:2 का अनुपात रहता है, ये होता है 3 और ये होता है 2। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हो सकते होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और आपके पढ़े हुए होने भी चाहिए, लेकिन हम लोग आज उनका रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे साल भर पूछे जाते हैं, लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले जो है शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, नरेंद्र मोदी ने, महात्मा गांधी ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और आप लोगों को पता भी है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है या फिर किसने नारे को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था। किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? पहले रक्षा मंत्री बनाया गया था सरदार बलदेव सिंह को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई को स्वतंत्र भारत का पहला रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? यहाँ पर था स्वतंत्र भारत के पहले और यहाँ पर है भारत के पहले। तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के पहले रेल मंत्री थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। और स्वतंत्र भारत के पहले थे डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वंदे मातरम का नारा दिया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, भारत छोड़ो। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी ने दिया। इसके बाद है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री बने थे R.K. शम्मुखम शेट्टी। कौन थे? R.K. शम्मुखम शेट्टी को पहला वित्त मंत्री बनाया गया था स्वतंत्र भारत का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये थे C.H. भाभा। कौन थे? C.H. भाभा को बनाया गया था स्वतंत्र भारत का पहला वाणिज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था खाद्य और कृषि मंत्री। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के संबंधी बेहतरीन क्लास, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमें साल भर यही क्वेश्चन एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं जीके के रूप में। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।